ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 21/5/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर में बाबा ने बताया है, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने बताया, ये याद तो बहुत सहज है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं। जो कब पढ़ते नहीं हैं, नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर हैं। बाबा कभी कुछ पढ़ते नहीं हैं और जो मनुष्य मात्र हैं वह कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ। बाबा कहते, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो स्वयं पढ़ाने आया हूँ। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा। गाया तो जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर उनसे ऊंचा कौन होगा। ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। ये बेहद के बाप का ना तो कोई बाप है, ना टीचर है और ना गुरु है। ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति ही नहीं हो सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं, ओ गॉड फादर। मनुष्य कहते हैं, ओ गॉड फादर। वह नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। दूसरा कोई ऐसा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाने भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। बाबा कहे कि उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है, पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। बाबा कह रहे कि सभी आत्माओं का एक ही फादर है।
सब आत्माओं को कहते हैं माँ में कम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा एक का एक ही बाप है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। मुख से कहते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन होंगे ना। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रेन ईश्वरी संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरी संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन हूँ ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो इस कुल के होंगे वही आएंगे। बाबा कह रहे कि हिस्ट्री रिपीट होती है और जो इस कुल के होंगे वही आएंगे। बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। ये बातें सिर्फ आप बच्चे ही समझते हो। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे। ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। कहते कि मैं घड़ी घड़ी ये बात भूल जाता हूँ कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। ये बात बाप भी जानते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो काम चिता पर बैठ करके काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सांवरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। बाबा कहे कि बाप तो बेहद में खड़े ही हैं, आप बच्चे भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा और फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, किसी भी एक्टर से रावण हसद ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे ना देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। बाबा कहे कि सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएंगे। तन की सेवा के साथ साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।